आज संडे है। संडे नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट होगा। सो अभी सबसे पहले हम कल एक रिपोर्ट आएगी ऐसे बाइनेंस फ्यूचर्स की कॉइन मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट्स करके। अब ये रिपोर्ट है जनवरी 5 की। अब मैंने देखा है कि मतलब जिस वीक रिपोर्ट आती है उसके पहले वीक से और उसके नेक्स्ट वीक तक वो कॉइन पूरा मतलब उसी रिपोर्ट को फॉलो करते हैं। तो जैसे इसमें देखोगे अभी डॉट मूव कर गया वो तो स्टेबल हो गया उसके बाद। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वर्क वीक ऑन वीक चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। इसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है लिंक में बढ़ा है। तो इसका मतलब लिंक में सबसे ज़्यादा बाइंग या फिर सेलिंग हुई है। दोनों में से एक भी हो सकता है। तो अभी मैंने हम चार्ट खोलेंगे तो देखेंगे तो लिंक का चार्ट लिंक में बाइंग ही हुई है। तो नेक्स्ट वीक भी हम उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है बिटकॉइन का संडे प्रीवियस संडे का था, ये छोड़ो, ये हम बाद में देख लेंगे। फिर अभी हमने कॉइन डिसाइड कर लिया कि लिंक ट्रेड करेंगे। तो पहले तो लिंक के बारे में सब कुछ जान लेते हैं, कितना फंडिंग चल रहा है, क्या चल रहा है, ट्रेडिंग क्या डेटा जो भी है, ओपन इंटरेस्ट कैसा चल रहा है उसका। तो लिंक का ओपन इंटरेस्ट ये यूएस डेली डेली चार्ट खोलेंगे तो देखो लिंक का एट ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है, कम हुआ था। फिर लॉन्ग शॉर्ट रेशो देखते हैं। लॉन्ग शॉर्ट रेशो में अभी ट्रेडर्स मोस्टली लॉन्ग ही है। नहीं सॉरी, ट्रेडर्स मोस्टली शॉर्ट ही है डेली में। और ऐसे तो कुछ खास है नहीं, मतलब शॉर्ट ही है बेसिकली। और शॉर्ट से अभी लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में लॉन्ग थे, इस वजह से थोड़ा मार्केट भी नीचे आया। सुबह से लॉन्ग थे, थोड़ा नीचे आया। ठीक है, मैं इतना तो उसको फॉलो नहीं करता हूँ। ये टॉप ट्रेडर्स का, ओके सॉरी, टॉप ट्रेडर्स का है, इसका देखते हैं क्या चल रहा है। इसमें तो लॉन्ग ही है ट्रेडर्स। डेली में भी न्यूट्रल है, 4 आवर में न्यूट्रल है, 1 आवर में लॉन्ग न्यूट्रल है। तो बेसिकली हम टॉप ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हैं। और लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस अकाउंट्स, ओके ठीक है। फिर देखते हैं कि फंडिंग क्या चल रही है, रियल टाइम फंडिंग रेट भी देख लेते हैं इनका। इनका है 0.09%, बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं फ्यूचर्स तो नहीं करूँगा, मैं मार्जिन में करूँगा। मार्जिन में कम लगता है फंडिंग वगैरह भी। रियल टाइम फंडिंग रेट लिंक का फंडिंग रेट 0.17, 1:30 था। अभी देख रहा था मैं तो 0.1% के अराउंड आ गया था, नीचे आ गया था। और सभी कॉइन्स के ऐसे ही चल रहे हैं, क्या करें अभी। इसमें क्या है, इंश्योरेंस फंड बढ़ रहा है, क्या है पता नहीं। प्रीमियम इंडेक्स। और अभी फ्यूचर्स के साथ स्पॉट का रिलेशन देखेंगे तो सुबह बहुत प्रीमियम में चल रही थी प्राइस। अभी ये लगभग न्यूट्रल आ गया है। और एवरेज में देखेंगे तो मिड पॉइंट में ही है। और रेड कैंडल दिख रहा है तो अच्छा आपको बाइंग मिल रहा है। मतलब रेड कैंडल जब रहती है तो आप अच्छा एक स्पॉट पोजीशन में फ्यूचर पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर जैसे यहाँ पे 2.3% है तो मतलब फ्यूचर्स प्राइसली है। यहाँ पे बाय करना ठीक नहीं। यहाँ पे अगर बाय करते हो तो आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है फ्यूचर्स में, लॉन्ग करते हो तो। यहाँ पे भी जैसे रेड कैंडल पे लॉन्ग करना अच्छा रहता है फ्यूचर्स में। प्रीमियम इंडेक्स मतलब फ्यूचर्स का प्राइस स्पॉट से कितना ज़्यादा है वो। अभी हमने तय कर लिया कि लिंक को ट्रेड करना है तो लिंक का चार्ट खोलते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं। तो मैं एनालिसिस करता हूँ मंथली चार्ट से स्टार्ट करता है। तो ये हो गया हाई और ये हो गया मंथली लो।
सॉरी ईयरली हाई और प्रीवियस ईयरली हाई प्रीवियस ईयरली लो। फिर ये करंट मंथ का ओपन है और उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो सर करंट ईयर, तो ये ईयर का है, ये ईयरली कैंडल है, ओके, मंथली नहीं है। तो ईयरली कैंडल कहाँ तक जा सकते हैं? ये तो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, या फिर साइडवेज भी जा सकती है। और मोस्ट प्रोबेबली देख सकते हैं कि अब ट्रेंड के हिसाब से ईयरली कैंडल ऊपर ही जा रही है। और हर ईयर में क्या होता है, एक कोई ना कोई ईयर की लेवल जो है वो टेस्ट होती है। अब इसकी लेवल है प्रीवियस 2020 हाई है ये वाली, और लो है ये वाला। तो एक तो ये रिवर्स होके डूबेगा जो कि लग नहीं रहा है अभी, और नहीं तो ऊपर जाएगा 2020 हाई को। सबसे पास में है 2020 हाई है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉसेस है। तो हम ये वाले जो 2020 हाई है उसको टारगेट करने की ट्राई करेंगे इस ईयर में। और 6 मंथ में सेम चार्ट ही है, इसको जो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फ्लैट बॉटम कैंडल है, इसको भी ध्यान रखेंगे बाद में अगर आया नीचे तो। और मंथली कैंडल, ये क्वार्टरली लेवल है। सो ये क्वार्टरली लेवल है यहाँ पे, और क्वार्टरली प्रीवियस क्वार्टरली हाई और प्रीवियस क्वार्टरली लो, ओके। इसको मैं लिख देता हूँ, प्रीवियस क्वार्टर हाई। ये वाला अच्छा ट्रेड था, ओपन होते ही प्रीवियस क्वार्टर हाई की तरफ ट्रेड करने का, बुल मार्केट चल रहा है, ये अच्छा ट्रेड था। पर अभी ये तो टारगेट हिट हो चुका है, तो हम इसके नेक्स्ट का जो भी टारगेट है उसको ट्राई करेंगे। तो क्वार्टर में क्या है, 3 मंथ है, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च तक इस लेवल तक जाना चाहिए 2020 हाई तक, ठीक है। तो मंथली मंथली में सपोर्ट ड्रॉ कर देता हूँ, जो भी सपोर्ट्स है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, दो ही सपोर्ट है। मंथली में भी सेम है, हम जनवरी मंथ में ट्रेड कर रहे हैं अभी, और जनवरी मंथ ख़त्म नहीं हुआ है, स्टार्ट ही हुआ है, अभी 20 दिन बाकी है। तो ये मंथ वापस रेंज में भी आ सकता है, या फिर ऊपर की तरफ जा सकता है, बहुत ऊपर भी जा सकता है, मतलब कंटिन्यू जा सकता है, इस यहाँ तक भी जा सकता है। फिर वीकली में जाते हैं। वीकली में भी सेम हालत है कि हर वीक में प्रीवियस वीक का जो हाई है वो ब्रेक करते हुए जा रहे हैं हम, प्रीवियस वीक के हाई ब्रेक करते हुए जा रहे हैं। और वीकली में सपोर्ट जो हमारा करंट प्राइस है उसके आसपास सपोर्ट ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सपोर्ट हुआ एक, पिंक से ड्रॉ करता हूँ वीकली सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, और ये तो हम हो गया, ठीक है, इतने ही। ये वाला है एक, अगर प्राइस नेक्स्ट वीक का कैंडल ओपन होते ही नीचे अगर आता है तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, इस लेवल पे बाय करके यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं 2020 हाई पे। तो 2020 हाई पे हम टारगेट करेंगे मोस्टली। तो मेरा ये है कि नेक्स्ट वीक ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, इस कैंडल तक आएगा। अभी ये कैंडल कहाँ पे क्लोज होती है देखना है। तो ये कैंडल लगभग इसी के अराउंड क्लोज होगी, तो नेक्स्ट वीक शायद यहाँ पे ओपन हो सकता है, और यहाँ पे ओपन होके हम ऐसा एक कैंडल देख सकते हैं इस पे। ऐसे एक कैंडल देख सकते हैं इसमें, ऐसे, ठीक है। तो यही मैं ट्राई करूँगा। तो इस कैंडल को हम लो में पकड़ेंगे और हाई में बेचेंगे, यही एक सिंपल स्ट्रेटेजी है अभी। और अभी डेली में देखते हैं क्या हुआ है, क्या सीन चल रहा है डेली में। डेली में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, ऑर्डर ब्लॉक हिट किया, ऊपर गया, इस लेवल्स को ब्रेक किया, और प्रीवियस एक हाई था उसको भी ब्रेक किया। तो हम अभी इस रेंज में है करंटली, ये वाले रेंज में है, दो दो रेंज है इसमें, ये वाली एक रेंज है डेली रेंज, इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, और एक है ये वाली रेंज है, और ये वाली रेंज है, ये वाली रेंज, ठीक है।
तो रेंज का फंडा ऐसा है कि रेंज में जब भी 50% के नीचे आएगी प्राइस, यहाँ के नीचे, तो हम इसको ग्रीन कर देते हैं। तो 50% के नीचे जब भी आती है ये डिस्काउंटेड प्राइस है। यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ पे टारगेट रखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है बेसिकली। नेक्स्ट वीक हम ट्राई करेंगे ये जो लेवल्स है, जैसे मैंने देखा बताया वीकली कैंडल्स जो है ऐसे ट्रेड करेंगे, या फिर डायरेक्ट ओपन होते ही ब्लास्ट करते हैं कैंडल्स कभी कभी। जैसे तो वीकली क्लोज हुआ, ओपन हुआ, हल्का सा नीचे आया, भागा। अभी आया, नीचे आया है, और ये वीकली जो हमारा सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, उस सपोर्ट लेवल से बाउंस हुआ। अभी सपोर्ट लेवल से बाउंस होके अभी ऐसे बना है। तो हम डिस्काउंट में तो है नहीं, थोड़ा सतर्क, मतलब थोड़ा सा कॉशियस रह के ही ट्रेड करना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो लेवल्स है, ये लेवल ये वाला जो है यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे लोगों के, उसको हिट करके नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, नीचे की तरफ आ गए। कुछ में डेली में और रहेगा ना, लेवल्स ड्रॉ करने रहेंगे, तो डेली में मैं लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये वीकली लेवल है, इसके नीचे आना नहीं चाहिए, मंथली वीकली लेवल के इसके नीचे प्राइस आना नहीं चाहिए। ऐसा मैं अज्यूम करके ट्रेडिंग करूँगा। आया तो देखते हैं अभी। तो देख रहे हैं तो डेली के जो लेवल्स है वो तो उस पर सपोर्ट नहीं ले रहा है। जैसे अगर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुई, इस पर अगर सपोर्ट लेके उछलता तो हम ये डेली को ऐसे सपोर्ट मानते, पर ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो वीकली की तरफ आ गया इसलिए, या फिर मंथली की तरफ आ गया। मतलब डेली ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली मंथली वीकली की तरफ आएगा। फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि कुछ वैकेंसीज छुट्टी है क्या वेल्स पंप करते के टाइम पे। तो यहाँ पे जैसे ये वाली जो वैकेंसीज थी, ये जो यहाँ पे जो गैप्स बनी थी प्राइस में, यहाँ से लेके इसको फेयर वैल्यू गैप जो बोलते हैं, इसको ये वाले कैंडल में तो ट्रेड करके बुझा दिया। अब कोई गैप है नहीं ऐसे प्राइस में नीचे आने के लिए। ये डबल बॉटम है, इसको भी ट्रेड हो चुकी है। ये वाली है बस एक लेवल। नेक्स्ट वीक में देख ट्राई कर सकते हैं इस लेवल तक आने के लिए। बिटकॉइन भी है, बिटकॉइन को एनालिसिस कर सकते हैं, तो नहीं किया तो कुछ होता है, इससे ही पता चल जाता है क्या करने वाले वो लोग। अभी हाँ, ये है संडे की कैंडल है, डेली कैंडल, नेक्स्ट डेली कैंडल, कल की कैंडल कैसे होगी। तो कल की कैंडल एक तो ग्रीन रहेगी, नहीं तो रेड रहेगी। अब इसलिए दो ही कलर है कैंडल्स के। अगर ग्रीन रहेगी तो हम ऐसे कैंडल देखेंगे, और रेड रहेगी तो ऐसे कैंडल देखेंगे। मार्केट क्या है, बुलिश है, तो ट्रेंड के साथ चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ग्रीन कैंडल होगी। और कल हम बाय करेंगे। कल का बाय करने का जो तरीका है वो ऐसा रहता है कि आज तो हम कोई ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, आज वीक एंड है, और वीक एंड में वैसे तो ज़्यादा कुछ सेटअप मिलेगा नहीं, पर यहाँ पे एक सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देखो प्राइस बाउंस हुआ, ये जो हाई है, जैसे इसको ये देखूंगे लाइन कैंडल, ये प्रीवियस हाई इसने ब्रेक किया, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आ गया, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। प्राइस ये जो इक्वल लोज है यहाँ पे आके बाउंस हो रहा है अभी। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, तो बेसिकली स्टॉप लॉस इस वीक के नीचे रखना पड़ेगा। देखो ये एक रेंज है हमारे पास, प्राइस डिस्काउंट में आए, यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे होना चाहिए। या फिर आप अगर आइसोलेटेड मार्जिन में ट्रेड कर रहे हैं तो इसके नीचे आपका लिक्विडेशन होना चाहिए बेसिकली, और लिक्विडेशन यहाँ पे, और स्टॉप लॉस आप अभी हम देखेंगे कि इसमें एक बाउंस आता है। अगर बाउंस आया तो यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। जैसे अगर ऐसा कुछ हुआ, यहाँ से ऐसे बाउंस हुआ और एक हायर लो बनाया,
फिर ट्रेड के यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, या फिर अभी भी एंट्री ले सकते हैं। इसको थोड़ा अग्रेसिव एंट्री है जो मैं पसंद करता हूँ, मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ। फिर मैं देखता हूँ, फिर अगर ये प्राइस और इसको ब्रेक करती है सपोज, और ब्रेक करके ऐसे सपोर्ट बना के अगर ऐसे जाता है तो यहाँ पे और एक एंट्री ले सकते हैं। और प्राइस ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे गया तो समझ लो आपका गया, पैसा गया। ऐसा 2-3 कंडीशंस हो सकता है, अभी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो हमारा करंट डे है, करंट डे रेड रहेगा या फिर ग्रीन, करंट डे ही ग्रीन रहेगा, अज्यूम करते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा है, करंट डे 5:30 बजे बंद होता है, 5:30 बजे सुबह के। अभी तो टाइम है बहुत, जैसे कैंडल बन रहे हैं, थोड़ा सा डर लग रहा है, बट ट्रेड तो ले सकते हैं यहाँ पे छोटा सा। इसको और थोड़ा रिफाइन करेंगे हम। ये वाले मंथली वीकली सपोर्ट है, ओके, ये तो ब्रेक होने नहीं चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे जिसने बाय किया है वो अच्छा ही बाय किया होगा, जो भी बड़े लेवल बड़े इन्वेस्टर्स ने ही बाय किया होगा। अभी इस पे आया, बाउंस हुआ, यहाँ पे मैं एक बाय कर लेता हूँ मोबाइल से बाय कर लिया मैंने। और हम अभी देखेंगे कि हाँ, और एक तरीका है इसको ऐसा, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे टारगेट करेंगे। तो बेसिकली ये जो अभी ऐसा चलेगा कि मैं यहाँ पे ट्रेड एंट्री ले लिया, ओके, यहाँ पे एंट्री ले लिया ग्रीन में, और अभी यहाँ पे टारगेट करेंगे इसको, यहाँ पे टारगेट करेंगे हाई में, ठीक है। ये एक ट्रेड हो गया आपका। फिर नेक्स्ट वीक अगर सपोज हमारे जो एंट्री से ही ऊपर ही अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम और एक एंट्री लेंगे कल। और वीकली में देंगे तो अभी टारगेट देखेंगे ऊपर कितनी तरफ जा सकता है वीक हमारा। तो ये ऐसी लाइन ड्रॉ की और ये टारगेट हो गया। टारगेट बनाना इजी है, क्या टारगेट, ये टारगेट से तो ये हमारा नेक्स्ट वीक ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। देखते हैं कैसे वीक बनती है नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट वीकली कैंडल ऐसे ही बनती है कि दूसरी कोई बनती है। हो गया, बाकी तो कुछ है नहीं। पता नहीं, देखो बाउंस हो रहा है उसी लेवल से, अच्छा है, बाउंस हो रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो अगर लोअर टाइम फ्रेम में इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम मतलब ऊपर की तरफ ही जाएंगे, ठीक है।